तमाम इबादतों पर इश्क़ इलाही जो है वो फौकियत रखती है, तमाम इबादतों पर इश्क़ इलाही। क्योंकि कोई भी इबादत कर लो जिसमें इश्क़ इलाही ना हो तो वो इबादत फिजूल है, सूफियाओं का मानना है। तो उस चीज़ का भी नाम तरीक़त है कि हर इबादत से बढ़कर इश्क़ इलाही तुम्हारे अंदर मौजूद हो, दुनिया की तमाम ख्वाहिशों से भी तर्क करके अपने दिल को खाली करके उसमें इश्क़ इलाही मौजूद कर दे, ऐसे अरकान करना उसको तरीक़त कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसी है जो लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, या लोग उसको सीखना या जानना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते हैं। लोग पहले से ये ख्याल कर लेते हैं कि ये चीज़ है ही नहीं, या ये सोचते हैं कि ये इस्लाम में हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, हम भी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो चीज़ को ना सीखें या ना समझें या ना जाने उस बारे में। जैसे इस्लाम में शरीयत है, तरीक़त है, हकीकत है, मार्फत है, 4 चीज़ें हैं। लेकिन लोग सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत का इल्म हासिल करते हैं और ये समझते हैं कि शरीयत ही मुकम्मल है और इस पे ही चलने वाला जो है वो राह रास्त पे है। बेशक शरीयत के बिना कुछ नहीं, लेकिन शरीयत से आगे भी बहुत कुछ है। लेकिन ये गुमान कर लेना कि सिर्फ शरीयत पे ही इख्तिताम है, शुरू और ख़त्म शरीयत पर ही है, तो ये गलत बात है, गलत सोच है। क्योंकि इंसान की ये सोच जो है कि शरीयत के आगे कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि शरीयत से आगे भी इल्म है। यानी शरीयत से आगे होने का मतलब ये नहीं है कि आप अब ये कहें कि शरीयत को छोड़ के कोई चला गया, ऐसा नहीं है। शरीयत भी रहेगी। तरीक़त में जाने वाला बंदा जो है, जानने वाला बंदा जो है, वो शरीयत से कुछ सीख कर हासिल कर कर ही वहाँ पहुँचेगा और मकाम वहीं से तय करके आगे जाएगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में अगर दाखिल होता है तो स्कूल में क्या होता है कि वो जब गया वहाँ पढ़ने के लिए, किसी मदरसे में, किसी मकतब में, जहाँ भी गया, तो शुरू में क्या करता है, वो शुरू में अलिफ बे ते, या हिंदी में जाएगा तो अबा कड, अगर इंग्लिश में जाएगा तो ABCD पढ़ेगा। जब वो ABCD पढ़ता है जूनियर सीनियर में, तो क्या वो 9वीं 10वीं में भी ABCD पढ़ता है कि मिला के पढ़ता है उसको? अब जब वो एक मकाम हासिल कर लेता है, यानी वो 10वीं क्लास पास कर लेता है, फिर कॉलेज जाता है, अब उसने आगे की जो पढ़ाई थी वो अलग मकतब में चला गया, यानी अलग कॉलेज वगैरह में चला गया, हायर स्कूल में, यानी जूनियर क्लास, सीनियर, फिर उसके बाद में जो है वो प्राइमरी में जाता है, फिर सेकेंडरी में जाता है, फिर कॉलेज जाता है, हायर कॉलेज जाता है, यानी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, यानी इस तरीके से अलग अलग पड़ाव में दुनिया में वो सीखता है। लेकिन इस्लाम में ये कहा जाता है कि भाई शरीयत का इल्म सीखा तो इससे सब कुछ सीख लिया। ऐसा नहीं है कि आप इतना सीखे हो और आगे सीखोगे नहीं। आपकी सीखने की ख्वाहिश कितनी है। तो यहाँ शरीयत के बाद तरीक़त है, तो आज तरीक़त का एक मुख्तसर तारुफ करेंगे कि भाई तरीक़त है क्या चीज़। शरीयत सबको पता है कि शरीयत के अंदर ज़ाहिरी इबादतें आ गई तमाम, यानी जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये ज़ाहिरी जो अरकान है वो आ गए। ईमान वालों पे जो फ़र्ज़ है तो ज़ाहिरी पे अदा होते हैं, यानी क़याम करना, रुकू करना, सजूद करना, ये ज़ाहिरी एतबार से हो गया। अब ज़ाहिरी जिस्म जो है उसका वहाँ खड़ा रहना वो शरीयत है, लेकिन बातिन क्या है उसका बातिन वहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद है? वो क्या सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी जिस्म से वहाँ खड़ा है? तो वहाँ ज़ाहिरी जिस्म से तो खड़ा हो गया, लेकिन हकीकत में उसका बातिन है या नहीं है? हम लोगों को इसको समझने के लिए तरीक़त का जानना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम उसको नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हम सही रास्ते पे कैसे रहेंगे? क्योंकि आज अरकान तो बहुत लोग अदा कर रहे हैं, लेकिन वो अदायगी हो रही या नहीं हो रही कैसे पता चलेगा? तो तरीक़त क्या चीज़ है उसको समझते हैं कि इस्लाम में इस इंसान को शरीयत से जो इल्म सीख लिया है उसके बाद तरीक़त में भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तरीक़त का इल्म सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि बस जो मैंने इल्म सीखा है वही इल्म है, उसके अलावा कोई इल्म है ही नहीं, तो वो दुनिया में सबसे बदतर जाहिल है। क्योंकि वैसा ख्याल रखने वाला एक है, वो है इब्लीस।
यानी वो अल्लाह के इल्म पे अपने इल्म को फौकियत देने लगा। तभी तो उसने आदम अलैहिस्सलाम की हकीकत को न जानकर अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया। अगर वो ये जानता और ये मानता कि मैं जो इल्म रखता हूँ उससे भी ज़्यादा इल्म अल्लाह के पास है, और अल्लाह के पास वो इल्म है कि जिस इल्म की कोई ख़त्म नहीं। हम उसका एक राय के दायरे पर जो जानता है उसका एक ज़र्रा बराबर हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको ये गुमान हो जाता है कि हमने जो सीख लिया है वही इल्म है। इससे अलग अगर कुछ इल्म है तो वो है ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी ना हो लेकिन वो दुनिया में हो, आपने जाना ही ना हो लेकिन वो दुनिया में हो, लेकिन वो तमाम चीज़ें वो अल्लाह के इल्म में है। अब तरीक़त क्या चीज़ है उसको समझना है। तरीक़त का अल्फाज जो हम कहते हैं तो तरीक़त तज़किया नफ्स का नाम है सबसे पहले तो, और सूफियों के नज़दीक तमाम इबादतों पर इश्क़ इलाही जो है वो फौकियत रखती है। तमाम इबादतों पर इश्क़ इलाही, क्योंकि कोई भी बात कर लो जिसमें इश्क़ इलाही ना हो तो वो इबादत फिजूल है, सूफियाओं का मानना है। तो उस चीज़ का भी नाम तरीक़त है कि हर इबादत से बढ़कर इश्क़ इलाही तुम्हारे अंदर मौजूद हो। दुनिया की तमाम ख्वाहिशों से भी तर्क करके अपने दिल को खाली करके उसमें इश्क़ इलाही मौजूद कर दे, ऐसे अरकान करना उसको तरीक़त कहते हैं। तज़किया नफ्स करना उसको तरीक़त कहते हैं। तस्फिया कल्ब करना उसको तरीक़त कहते हैं। अब तज़किया कल्ब क्या है कि अपने दिल को तमाम दुनियावी गलाजतों से, बुराई से पाक कर देना, वो क्या है? तज़किया है, पाक करना, साफ कर देना। क्योंकि जब तक तुम अपने दिल को तमाम गंदगी से, गलाजत से, बुराई से पाक नहीं करोगे, क्योंकि ये जो कल्ब है ना, ये कल्ब ऐसी चीज़ है, ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि जिसके बारे में हमारे आका ने फरमाया है कि ये कल्ब क्या है? कल्बुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला, यानी इस कल्ब में कौन रहता है? तो अल्लाह रहता है। ये वो कल्ब है, यानी जहां पर अल्लाह रहता है। ये हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल्बुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला। और मेराज जिसको होगी, यानी अल्लाह का दीदार भी होगा, तो वो पाक साफ दिल वालों को, अस्सलातु अलल मोमिनीन, वो भी मोमिन ही होगा कि जिसको सलात में, नमाज में मेराज होगी, अल्लाह का दीदार होगा। लेकिन वो कब होगा? जब उसका दिल जो है वो पाक साफ होगा अल्लाह के गैर से। जब तक उसने अपने दिल को अल्लाह के गैर से खाली नहीं किया है तब तक उसमें अल्लाह का दीदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, वो अपनी गैरियत को मानता ही नहीं है। और जहाँ पे शिर्क मौजूद होगा वहाँ अल्लाह मौजूद ना होगा, यानी अल्लाह वहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। तो शिर्क से अपने कल्ब की सफाई कर देना, उससे अपने कल्ब को पाक कर देना, क्योंकि जब तक कि तुम्हारा दिल पाक नहीं होगा तो वहाँ पर अल्लाह आ ही नहीं सकता है। जैसे कि एक मिसाल लो कि अगर आपके घर में कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान आपके आने वाले हैं तो आप क्या करते हो? आप अपने घर की सफाई करते हो, साफ़ सुथरा करते हो, और उनके आते वक्त उनका इंतज़ार करते हो और अपने घर को गंदा होने से बचाते हो। कोई अगर कुछ गलत कर रहा है, यानी जो आपने साफ़ किया उसको गंदा करने की कोई कोशिश करे, तो आप उसको रोकते हो कि नहीं, मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आने वाले हैं। कि जिस घर को आप साफ़ करते हो वो तुम्हारा घर है, वो घर किसका है? वो तुम्हारा घर है। और तुम अपने एक दुनियावी मुअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए अपने घर को साफ़ सुथरा करते हो, लेकिन जो कल्ब है वो तो अल्लाह का अर्श है। बकौल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब जो है वो अल्लाह का अर्श है, मोमिन का कल्ब। तो जैसे एक आम दुनियावी जो मुअज़्ज़िज़ आपके मेहमान है दुनियावी, उसके लिए आप इतना घर साफ सुथरा करते हो, उसके बैठने जगह साफ सुथरी करते हो, लेकिन जब बात आती है अल्लाह की, अब वो अल्लाह आपके दिल में आएगा, वो उसका घर है। तो क्या आपने अपने दिल को तमाम बुराइयों से पाक किया है, गलाजत से पाक किया है? ये दिल को तमाम बुराइयों से
पाक करने का नाम है तस्फिया, तस्फिया कल्ब, तस्किया कल्ब और तस्फिया नफ्स, क्योंकि यहाँ पे कल्ब की सफाई करनी है, तस्किया करना है, इसी का नाम तरीकत है। यानी गैर से पाक करना, गंदगी से पाक करना, उसको साफ करना, ये तस्किया कल्ब और तस्फिया नफ्स है। अब कल्ब हो गया, ये कल्ब की तस्किया की, पाकीज़गी की, अब नफ्स को पाक करना है, साफ करना है। इन दोनों चीज को जो पाक करने की जगह है वो है तरीकत है। और जब तक आपने अपने नफ्स पे काबू ना पाया, अपने नफ्स को खामोश ना किया, अपनी ख्वाहिशातों से ना रोका, तो आपकी नफ्स जो है वो गुलाजत भरी रहेगी। नफ्स हमारा जो है वो आप पे हावी ही रहेगी, आप पे तकब्बुर, घमंड, अना सब पैदा करती ही रहेगी। तो आप जब तक के तज़किया कल्ब नहीं करेंगे और तस्फिया नफ्स नहीं करेंगे, क्योंकि तरीकत की पहली मंजिल का नाम ही है तज़किया कल्ब और तस्फिया नफ्स, यानी दिल को अल्लाह की गैरियत से पाक कर देना और नफ्स को दुनिया की तमाम ख्वाहिशातों से पाक करना और अपने ऊपर इश्क़ इलाही को सबसे बढ़कर मानना और इश्क़ इलाही में अपने आप को फना कर देना, गर्क कर देना, इसका नाम तरीकत है। अब तरीकत के लिए सीखने के लिए जाएंगे कहाँ? तो दुनिया में रहबरों की ज़रूरत भी इसीलिए है कि वो अल्लाह तक पहुँचाए। जैसे कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, यानी ईमान वालों से अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, ईमान वाला कौन है? जो अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखे, अल्लाह की उतारी हुई किताब, नाजिल करदा किताब पे ईमान रखे और उसमें बताए हुए तमाम हुक्म पे ईमान रखे, यानी वो तमाम इबादतों पे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब पे ईमान रखे। ये तमाम चीज़ों पे ईमान जब रखता है वो, कमो बेश 1,24,000 पैगंबरों पे ईमान रखता है वो, हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता है वो, तब वो ईमान वाला होता है। वैसे शख्स से अल्लाह फरमा रहा है जो ईमान ला चुका है, अल्लाह को मान रहा है। यानी ये बात कब हो रही है? जब तो उस वक्त में जब तो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद है, उस वक्त कहा जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो। ईमान वाला तो वो है जो रसूल पे ईमान रखे। अभी रसूल तो उनमें मौजूद है, क्योंकि वही जो कुरान की आयत जो नाजिल हुई वो तमाम आयतें जो है हमारे नबी पे नाजिल हुई और नबी दुनिया में मौजूद है। उसके बावजूद भी अल्लाह फरमा रहा है क्या है ईमान वालों, और वो लोग ईमान लाए हैं तो वो हमारे नबी के हाथ पे ईमान लाए हैं। उसके बावजूद अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, उनके सामने ये आयत नाजिल, वही कह रहे हैं, उन पे ही नाजिल आयत नाजिल हो रही है। वो हयात ज़ाहिद और मौजूद है, उस वक्त वो आयत नाजिल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। और वो ईमान वालों से कहा जा रहा है जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अल्लाह, कुरान और नबी पे ईमान रखता है, उससे कहा जा रहा है कि वसीला तलाश करो। तो वसीला क्या है, क्यों कहा जा रहा है? ताकि लोग पूछे हमारे नबी से। अब ये ज़ाहिरी अहकाम जो शरीयत के थे वो पहुंचा दिए, बता दिए, लेकिन अब आगे तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब के लिए कहाँ जाएंगे? वो अल्लाह की राह में पहुंचने का जो बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर जब हम इबादत में खड़े हैं और हमारा दिल अगर गलादत से भरा हुआ है तो इबादतें कबूल नहीं होगी, क्योंकि इबादतों में सबसे बढ़कर अगर कुछ है तो वो इश्क़ इलाही है। अगर बगैर इश्क़ इलाही के अगर हमने दिल में दुनिया की तमाम मोहब्बतों को रखा है, तमाम बुराइयों को रखा है, नफसानी ख्वाहिशात को रखा है और फिर कहें कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो ये बात तो कबूल होगी ही नहीं। तो इबादत कबूल उस वक्त होगी जब हमारा कल्ब जो है वो पाक साफ होगा, हमारा नफ्स जो है वो हमारे कंट्रोल में होगा, उस वक्त वो इबादत कबूल होगी। तो यहाँ पर जो बताया गया कि मैं वसीला तलाश करूं, तो वसीला भी इसीलिए, जो वसीला तो है वो, लेकिन लोग उससे आगे कुछ तलाश कर ही नहीं रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं। अब ये बात तो ता क़यामत तक के लिए है कि आप ईमान वाले हो, लेकिन आपको वसीले की ज़रूरत है, क्योंकि आपको तज़किया कल्ब करना है और तस्फिया नफ्स करना है। और जब तक नहीं करोगे तब तक वो इबादत में मज़ा आएगा ही नहीं, वो जो मज़ा है इश्क में अल्लाह के, वो आएगा ही नहीं।
उसके लिए किसी वसीले की ज़रूरत है, और वो वसीला मिले और आपको वो तरीक़त का रास्ता बताए कि कैसे चलना है उस पर। वो चलाने वाले ऐसे एक कामिल मुर्शिद को तलाश करो कि जो आपको अल्लाह तक पहुँचाए, क्योंकि वो राह जो है, क्या बताया गया, या लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता, यानी अल्लाह की राह में वसीला तलाश कर, उस तक पहुँचने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए, और उस तक पहुँचने के लिए उसके जो मुकर्रिब होंगे, जो उसके दोस्त होंगे, वही तुमको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और कोई नहीं पहुँचा सकता है। तो उस पर चलने का जो रास्ता जानते हैं उनके पास जाओ, उनसे मिलो और उनकी शागिर्दी में आ जाओ, ताकि तुम उनसे कुछ इल्म सीख सके। क्योंकि किसी कौम को भी अल्लाह ने बिना रहबर के नहीं छोड़ा, कुरान शरीफ में अल्लाह ने खुद फरमाया है, किसी भी कौम को बिना रहबर के नहीं छोड़ा गया है। तो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा होने के बाद, दुनिया से ज़ाहिद और विसाल करने के बाद, क्या दुनिया में उम्मत मुस्लिमा को बिना रहबरी के छोड़ा गया है? बेशक नहीं छोड़ा गया है। कुरान को रहबरी के रखा गया है, अहले बैत को हमारी रहबरी के रखा गया है, और इन दोनों को मजबूती से पकड़ने का कौल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जिसने कुरान को और अहले बैत को मजबूती से थामा हुआ है वो कभी गुमराह नहीं होंगे। कुरान को थामने का मतलब है कि जो आयत कही है मैंने, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता, तो ये जो आयत कही गई है ये भी कुरान में कही गई है। यानी आपने अगर इस बात को नहीं माना तो आपने कुरान की आयत का इनकार किया कि अल्लाह ने तो वसीले के लिए खुद कहा है कि अल्लाह तक पहुँचने के, और ईमान वालों से कहा है। यहाँ पर बात कुफ़ार और मुशरिकीन की नहीं हो रही है, ईमान वालों की हो रही है कि वो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि आपको अल्लाह तक पहुँचने के लिए, यानी आप भले ईमान वाले हो, अल्लाह को मानते हो, रसूल को मानते हो, कुरान हदीस को मानते हो, सब कुछ मानने के बावजूद भी अगर उस तक पहुंचना है तो किसी न किसी वसीले की ज़रूरत है, और ये कुरान कह रहा है और कुरान हमारी रहबरी कर रहा है। तो हमको ऐसे किसी रहबर की तलाश करनी चाहिए कि जो हमको अल्लाह तक पहुंचने के लिए, उसके रसूल तक पहुंचने का रास्ता बताए, रहबरी करे, हमारा तज़किया नफ्स करे, हमारी तस्फिया कल्ब का रास्ता बताए हमको। ऐसे किसी कामिल मुर्शिद को तलाश करे और वो जो बताए उस पर अमल करे, लेकिन कामिल मुर्शिद हो। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसे मुर्शिद, आज तो बहुत मुर्शिद हैं दुनिया में कि जो अपने आप को मुर्शिद कहते हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता होता कि मुर्शिद का मतलब क्या होता है। मुर्शिद जो है रुश्द व हिदायत करने वाला है, जो एक मुरीद को, एक शागिर्द को, एक तालिब इल्म को अल्लाह तक पहुँचाने वाला है। क्योंकि मकतब जो है वो अलग होता है, किताबों का इल्म बताने वाला अलग होता है, और अल्लाह की किताब यानी वो इश्क, मकतब इश्क जो है उसकी तालीम देने वाला अलग होता है। क्योंकि हर जगह की तालीम देने वाले उस्ताद अलग अलग होते हैं, और वो मुर्शिद ऐसे मुर्शिद होते हैं कि समझो कि आप तरीक़त का रास्ता एक सौदागरी का रास्ता है। सौदागरी यानी एक दुकानदार, अगर कोई इंसान उस दुकान में गया है, उसने कहा कि मुझे चाहिए गेहूँ, गंदुम, गेहूँ चाहिए, तो वो उसको हीरे जवाहरात नहीं देगा, उसको गेहूँ ही दिखाएगा। और जो हीरे जवाहरात लेने आए हैं उनको कोई गेहूँ नहीं दिखाएगा। जैसा ग्राहक होगा वैसी चीज़ दिखाई जाएगी, ये सौदागरी है। तो वो मुर्शिद भी, जब आप उनके पास दुनियावी माल दौलत तलब करके जाओगे, ये कहोगे कि दुनिया में परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, इसके लिए जाओगे, तो वो आपको वही देंगे। क्योंकि वो उस तबीब की तरह है, उस डॉक्टर की तरह है कि सर्दी हुई तो सर्दी की दवा, खांसी हुई तो खांसी की दवा, बुखार हुई तो बुखार की दवा, जैसा मरीज वैसा इलाज। तो अगर आप किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओ तो दुनिया मत मांगो, क्योंकि ये राह तो वो राह है जहां पर दुनिया को तर्क करना है और इश्क़ इलाही को अपने अंदर बसाना है, उसी का नाम तो तरीक़त है। और वहां जाकर भी अगर किसी कामिल मुर्शिद के पास जाकर भी आपने अगर दुनिया तलब कर ली, तो आपने तो ऐसा किया है कि सोने की खान में जाकर भी आप पत्थर वहां से चुन रहे हो। तो आप अच्छे कामिल पीर को तलाश करें और तरीक़त का रास्ता तलाश करें। क्योंकि तरीक़त के मानी ही है दिल को जो है तमाम लफ्ज़ से पाक करना और इश्क़ इलाही को अपने दिल में बसा लेना। और जब बसा लेता है इंसान, उसके आगे की मंजिलें फिर तय करता है। कभी मौका मिलेगा तो मार्फत पे और हकीकत पे भी बयान करेंगे। तो आज तरीक़त पे बयान था, तो तरीक़त को समझ लें कि तरीक़त हासिल करने के लिए किसी कामिल मुर्शिद, कोई अच्छे पीर मुर्शिद को तलाश करें और उनका अच्छा एक मुरीद बने, अपने आप को उनके हवाले करें, जो वो बताए उस पर अमल करें, जो वो बताए। ये ना समझे कि यार मैंने ये सीखा नहीं, मैंने जाना नहीं, आज तक मैंने कभी ये बात सुनी नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास इल्म है दुनिया में उतना ही इल्म है, क्योंकि ऐसे बहुत इल्म है
جو آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ جانتے بھی نہیں ہو، لیکن وہ علم ہے. کیونکہ جس نے بھی یہ گمان کیا کہ میں تمام علموں کو جاننے والا ہوں، تو یہ وہ کچ فہمی ہے، غلط سمجھ ہے، کیونکہ تمام علم کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے. کیونکہ وہی جو ہے نا ہر چیز کو جاننے والا ہے. واللہ عالم وہی ہے ہر چیز کو جاننے والا. ہم یہ گمان کر لیں کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ غلط ہے، تو وہ ہمارا پس عکس میں یہی آئے گا کہ بھئی ہمارے اندر یہ گمان ہے کہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. سیکھنے والا انسان جو ہے کبھی بھی خاموشی سے سیکھتا ہے، وہ اپنا ذہن اپنا دماغ نہیں لگاتا ہے. تو بہرحال میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ ہم سب کو ایک اچھے کامل مرشد، ایک اچھے رہبر دلائے، ہم کو ایک اچھے مرشد کے بتائے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اور اللہ کے قول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ قرآن کو جان لینا، اس سے علم حاصل کر لینا عام بات نہیں ہے کہ ہر قرآن کو پڑھنے والا قرآن سے علم لے رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو قرآن کے اصل معنی اور مطلب کو وہ ہم کو اس کے مطلب کو پہنچائے ہم تک. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہوئے اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نیک راستہ بتائے اور اس تک پہنچنے کا صحیح راستہ بتائے، اور ہم کو اپنے قرب خاص میں لے لے، اپنے دوستوں میں شامل کرے، اپنے خلیل میں شامل کرے. کیونکہ وہ مقام ہم کو عطا کرے کہ وہ اپنے دوستوں کا مقام جو ان کو دوست رکھتا ہے وہی مقام ہم کو عطا کرے. فاخر العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.